दिल्ली पुलिस की ये किसके कहने पे कील लगा के लाठीचार्ज कर रही थी? किसके कौन आदेश दिया था? अमित शाह आदेश दिया था। इसकी आंख नहीं खुल रही है, आंख खुलेगी, खबर का इंतजार करो, आंख खुलेगी। इंकलाब का नारा है। जो हम कहते थे कि नारी को प्रथम स्थान दिया गया, नारियों को घसीट के रोड पे मारा गया, तब हमारा कानून कहाँ था? ये कानून क्या हमारे बच्चों के जान लेने के लिए बनाया था या हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया था? कि बच्चों पे, खास करके उन बच्चियों पे जिनके सर फोड़ दिए गए, टांगे तोड़ दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए, और हिंदुस्तान हम उस देश को कहते हैं जहाँ नारी को प्रथम स्थान दिया गया है। नारी का आदर करना ही हमारे हिंदुस्तान में सिखाया गया है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है हिंदुस्तान में, कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे है तो हिटलर राज है, जो हिटलर राज पहले हुआ करता था। आज हमारा देश असल में गुलाम हुआ है, और ऐसा गुलाम देश, जिस देश के हम बाशिंदे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, हमें शर्म आती है। कल यहाँ पर पुलिस ने बहुत ज्यादा लाठी चार्ज करी है लोगों के ऊपर, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हार्म पहुंचा है। वहाँ पर लोग दिखा रहे हैं अपनी अपनी चोटें, किसी को यहाँ लगी है, किसी को वहाँ लगी है, सबको लगी है यहाँ पर। और लोग यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए ही तो लड़ रहे हैं। कौन से ये देशद्रोही है या टेररिस्ट है जो इनके साथ ऐसा मिसबिहेव करा जा रहा है यहाँ पर? ये गलत है। आज की पावर जेन जी ही रहेगी। हमारे भारतवर्ष को जो कहते हैं कि हम ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे, जो हमारे देश का जो भविष्य है, वो ये देखिए आप सड़कों पर कैसे उनको मारा जा रहा है, सर फोड़े जा रहे हैं, टांगे तोड़ दी जा रही है। अगर आप भविष्य की टांगे तोड़ देंगे, भविष्य कैसे बढ़ेगा? कैसे आप कहते हो, कैसे ये नारे लगाते हो कि आप अपने भारतवर्ष को सबसे प्रथम देश बनाने की बात करते हो, और जो युवा लोगों का भविष्य है, आज उसी को मारने की कहाँ गया हमारा डेमोक्रेसी? और आज युवा रायपुर सभा का प्रधान होने के नाते हमारी सारी टीम, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इन बच्चों के समर्थन के लिए, कि जो बच्चों के लिए यहाँ पे हो रहा है, एक बड़ा न्याय हो रहा है। ये हमें धोखे में रखने वाली सरकारें हमें बोलती कुछ है, करती कुछ है। जो बच्चे थे, जिन बच्चों का भविष्य था, अगर उनको पढ़ने के, एजुकेशन और हेल्थ, दो ही मेन पिलर बताए जाते हैं। बड़ी मजबूत सरकार बताई जाती है। ये तानाशाही है, जो सरकार नहीं कहते। ये जब पुराने जमाने में सुना था कि हिटलर हुआ करता था, हिटलर राज हुआ करता था, ये आज वही हिटलर राज जम्मू कश्मीर के पूरे भारतवर्ष में वही हिटलर राज चल रहा है। तो क्या सरकार शिक्षा को आगे बढ़ाना नहीं चाहती, इसको ध्वस्त करना चाहती है? देखिए, सरकार शिक्षा नहीं देना चाहती, सरकार नशा बेचना चाहती है, सरकार व्यापार करना चाहती है। सरकार को पैसों से मतलब है, किसी के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे पाई, इतना कुछ होने के बावजूद। देखिए, जो एजुकेशन मंत्री है, जो खुद पढ़ा लिखा ना हो, वो दूसरों को क्या पढ़ाएगा? उसको क्या पता कि पढ़ाई क्या होती है? ये पढ़ाई के कारण ही बच्चे कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। पर आज जब हमारे जम्मू में, दिल्ली में जो सेंटर है, अगर हमने अपनी सरकार से नहीं पूछा, इससे तो फिर जो पहली सरकारें थी जो कांग्रेस की, वही अच्छी थी कि बच्चा पढ़ता था, स्पोर्ट्स में जाता था, उसको नौकरियां दी जाती थी। आज की डेट में इनको सिर्फ नशा बेचना है, नशा प्रमोट करना है, इनको बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सरकार का विरोध करते हैं कि यहाँ पे जो भी हुआ, ये गलत हुआ। उन छोटे छोटे बच्चियों को कहाँ गया था हमारा कानून? कहाँ गया वो जो हम कहते थे कि नारी को प्रथम स्थान दिया गया, नारियों को घसीट के रोड पे मारा गया, तब हमारा कानून कहाँ था? ये कानून क्या हमारे बच्चों के जान लेने के लिए बनाया था या हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया था? इसका कंडेम्ड करती है युवा रायपुर सभा। और आज हमारा यहाँ आने का जो मेन मकसद है, इन बच्चों के साथ 1000 पोस्ट निकालते हैं और लाखों के हिसाब से ये फॉर्म बेचते हैं। 2-2 हजार का, 25-25 रुपए का ये फॉर्म बेचकर ये इन्होंने वहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है, पैसे कमाने का साधन बनाया हुआ है। अगर पेपर लीक हुआ तो गलती किसकी थी? बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, बच्चों को रोंदा जा रहा है। फिर फायदा क्या डेमोक्रेसी देश में रहने का? अगर हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं तो हमें अपनी आवाज रखने का पूरा अधिकार है। और जो यहाँ पे जो मीडिया है, जितने भी हमारे मीडिया है, आपने देखिए यहाँ पे सारे जैमर लगा, अपनी आवाज उठाने का हमें मौका नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे मीडिया का जो नेट है, सोशल मीडिया जितना भी है, उसको बंद कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि जो हम बोले सिर्फ वही लोगों को दिखे। पर मैं शुक्रिया करता हूँ आप जैसे लोगों का जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं आके। कल की घटना को क्या देश याद रखेगा? ये मेरे को लगता है कि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ होगा कि बच्चों पे, खास करके उन बच्चियों पे जिनके सर फोड़ दिए गए, टांगे तोड़ दी गई, कपड़े फाड़ दिए गए। और हिंदुस्तान हम उस देश को कहते हैं जहाँ नारी को प्रथम स्थान दिया गया है। नारी का आदर करना ही हमारे हिंदुस्तान में सिखाया गया है। पर कल उस घटना को देखकर
हमारे जो संस्कार हमें घर से दिए गए थे वो भी तार तार हो गए हैं। हम ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद रखें? लाठी चार्ज हो या गोली चले। आपने जब इंकलाब पहले आया था तो आपने देखा था हमारा देश पहले आजाद था, आज गुलाम है हम। ये काम तब किए जब जनरल डायर ने पंजाब में जलियांवाला बाग में सब लोगों को इकट्ठा करके गोली चलाई थी। तो ऐसे ही एक तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे। और यहाँ भी अभी अगर पुलिस आके यहाँ पे गोली चलाए, टीयर गैस के गोले फेंके, लाठी चार्ज करे तो वो भी में कील लगा के चार्ज किया जा रहा था। देखो लाठियों में कील लगा के बहन बेटियों के पंजाब में साथ किया जाता। ये हालात थी हमारे ये दिल्ली पुलिस की। ये किसके कहने पे कील लगा के लाठी चार्ज कर रही थी? किसके कौन आदेश दिया था? अमित शाह आदेश दिया था। इसकी आंख नहीं खुल रही है, आंख खुलेगी। खबर का इंतजार करो, आंख खुलेगी। इंकलाब का नारा है, हमें शांति से ही प्रोटेस्ट करना है, हमें बहकावे में नहीं जाना है, हमें शांति से। ये प्रशासन जितना अत्याचार करना चाहे करे, लेकिन प्रशासन के अंदर एक बेशर्मी होनी चाहिए। प्रशासन के अंदर एक बेशर्मी होनी चाहिए कि जो बहनों के साथ, छात्राओं के साथ कपड़े फाड़ रहे थे, इतने बड़े तो बेशर्मी होनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है हिंदुस्तान में, कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे है तो हिटलर राज है, जो हिटलर राज पहले हुआ करता था। आज हमारा देश असल में गुलाम हुआ है। और ऐसा गुलाम देश, जिस देश के हम बाशिंदे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, हमें शर्म आती है आज ये कहने में कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। इससे अच्छा हम किसी और देश के नागरिक होते तो शायद वहाँ पे इंसानों की कीमत होती। यहाँ पे कुत्ते की कीमत है पर इंसान की कीमत नहीं है। जिसको हम लोग गद्दी पे बैठाते हैं, आज वही हालत कर रहा है। तो एक चीज मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जुल्मी जब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। देखिए, आज तमाम फिर लोग आए हुए हैं, तमाम छात्र फिर जमे हुए हैं, उनके हौसले कमजोर नहीं हुए हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, बहुत अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी ये बेटी है और मैं चाहती हूँ कि जब ये भी एग्जाम देती से वो डिप्रेशन की शिकार ना हो, वो सुसाइड वाला केस ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक है कि एक माँ को आज इस तरह से आना पड़ रहा है सरकार के खिलाफ। ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए। काम बहरी हो गई है, सुन रही है, पैरी हो गई है, लेकिन कभी न कभी तो कानून का खुलेगा ना, उनके कान का पर्दा तो फटेगा ना। हमारी आवाज इतनी बुलंद होगी कि उनका कान का पर्दा फट जाएगा। मैं वही थी, ट्रक भर के ईंटें भी आए थे ट्रक में, बच्चों के हाथ में कुछ नहीं था, बच्चे तो आराम से कर रहे थे। उन्हें बातचीत करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं पार्टी से खिलाफ हूँ या उनसे खिलाफ हूँ, नहीं, बच्चों के साथ हूँ। लाठियां कब तक बरसाएंगे? हर बच्चा ये लोग ना सोने की चिड़िया को बर्बाद कर चुके हैं। सोने की चिड़िया को बर्बाद कर दिया। हाँ, और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे भी आगे पढ़ना है। और जितने भी लोग हैं, जितने बच्चे मेरे जितने भी हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार जितने भी हैं, उन सबको भी तो पढ़ना है आगे, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। आपको लगता है आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी जैसी स्थिति बनी हुई है? अगर धर्मेंद्र प्रधान रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ही। धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही पड़ेगा। अगर ये रहेगा तो बिल्कुल भी बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए 2027 में सब लोग धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद। ये जो हमारी जो यूथ है ना, ये यंग जनरेशन है, अब जब रोड पर आ गई है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, मुझे ऐसा लगता है। सरकार कह रही है, हाँ, दिशा और दशा दोनों बदलेगी इस देश की, और अच्छी उम्मीद है। कहा जाता है डेमोक्रेसी में हर 5 साल में मौका दिया जाता है जनता को, और जनता तो भूल जाती है ना सब कुछ। देखे, बड़ी भोली वाली जनता है देश की। जनता भोली वाली है, और जनता को वो जो अफीम चटाया जाता है ना, वो हिंदू मुस्लिम ये वो, तो उसमें जनता थोड़ी सी भटक जाती है। लेकिन जब जनता को समझ में आता है कि हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर वो इस तरह से रोड पर उतरती है। जैसे ये जो आज फिर सैलाब आ गया है, क्या मायने समझ रहा है? यही सरकार खुद समझ पा रही है कि कितना हिंदू कितना मुस्लिम हो रहा है ना। ये भीड़ बता रही है। कोशिश तो बहुत की गई, इसको भी बेशुमार कोशिश हो रही है, और कोशिश में हम सब कामयाब होंगे, ये मेरा यकीन है। ये मेरा, हम लोग खास कर यहाँ पटना बिहार से आए हैं, खास जी, अभी आया हूँ। अब बेशक
बेशक हमारी भी बच्ची है, हमारे भी बच्चे हैं, कल के डेट में इसे भी नीट देना है फैमिली के साथ जी, कल इसे भी नीट देना है। ये प्रॉब्लम नहीं फेस करना हो हम लोगों को, हम जैसे पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना हो कि लोग सुसाइड करें। ये तो देश एकदम यानी अंधे और जाहिलों के हाथ में आ चुका है। क्या बगैर शिक्षा के किसी देश की कल्पना की जा सकती है? सवाल ही नहीं है, बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। आप सोचेंगे क्या जब शिक्षा ही नहीं होगी, तो सोचेंगे क्या? सोचना तो तब न होगा जब शिक्षा होगी। तो सरकार को पता है कि ये बात कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो सरकार हमारी अंधी, गूंगी और बहरी हो चुकी है। वो जानबूझ के ये बदमाशी कर रही है। वो चाह रही है कि हमारा जो यूथ है, नौजवान है, बस इन्हीं सब कामों में उलझा रहे, बाकी हम अपना काम करते रहे। उनकी अपनी रोटी सिखा रही है। उनके मुख्यालय बन रहे हैं, उनके ऑफिसर्स बन रहे हैं, उनके दो चेले हैं, दो खरीद रहे हैं, दो बेच रहे हैं, यही सब तो चल रहा है, बाकी तो कुछ है नहीं। नौजवान जागरूक हो गया है, अब जाग गया है। जवान हमारा जागरूक था, आज भी है, आज हम लोग रोड पे आ गए। ये शर्मनाक बात है सरकार के लिए कि मुझे रोड पे आना पड़ा है, ये शर्मनाक बात है। और ये उनको समझना होगा कि संसद का जो मार्ग है वो सड़क से ही जाता है। जब नौजवान सड़कों पे आता है बदलाव होता है। बेशक पूरी दुनिया का इतिहास है। और अभी कुछ सालों में हमारे पड़ोसियों का भी, हम लोग पड़ोसी देश में भी देख सकते हैं क्या हुआ है। ये भी कह रही है सरकार कि इसके पीछे विपक्ष के लोग हैं। देखिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अपनी सोच है भाई। ये दो नौजवान जो है ये पढ़े लिखे हैं, इनकी अपनी सोच है, इनका अपना थॉट है। विपक्ष को क्या है? तो गलत मांग तो है नहीं छात्रों की ना। देखिए बेशक नहीं गलत है, बेशक गलत नहीं है। हम क्या मांग रहे हैं? कौन सी बड़ी चीज मांग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं भाई। उसने जो शिक्षा को एकदम तहस नहस कर दिया है, हमको उसमें सुधार चाहिए। वो ऐसी बड़ी बात नहीं, पहले भी लोगों ने इस्तीफा दिया है, पहले भी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और इस्तीफा दिया है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये उनको समझना चाहिए कि हमारे जो 21 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, उनके घर पर उनके माँ बाप से जाकर मिले, तब प्रधान जी को समझ में आएगा क्या हो रहा है। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा। क्या उनके बच्चे नहीं है? लेकिन उनके बच्चे कहाँ है? विदेशों में है, हम लोग रोड पे हैं। और सर कल की भीड़ ने सत्ता की कुर्सी हिला दी है। बेशक कुर्सी हिल गई है और कुर्सी को हिला देंगे। हम ही लोग बैठाते हैं, हम ही लोग हटाएंगे। पर मीडिया का रवैया अच्छा नहीं रहा। मीडिया तो शुरू से गोद में बैठी है, उसे तो कुछ आता जाता है नहीं, उसकी भी मजबूरी है, वो भी गोद में जाके बैठ गई है, चुप मुंह में दही अभी तो कुछ ठीक करना चाहिए ना। एकदम ठीक होना चाहिए। एक समय था जब हमारे अजीत अंजुम जी, रवीश कुमार जी और भी अभिषेक शर्मा जी, ये लोग थे तो बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था। बट आज के डेट में कुछ भी नहीं है, चौपट कर रखा है, सबके सब बिक गए हैं। कंप्लीट बिकी हुई सरकार है।